हरि ओम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री रामाय नमः। श्री कृष्णाय नमः। श्री शिवाय नमः। जय श्री राम, जय श्री राम। आज सनातन के बारे में मैं मेरे विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। सनातन मेरी नज़र में क्या है, मैं कितना समझ पाया हूँ सनातन को। सनातन वास्तविकता में कोई धर्म नहीं है। सनातन शुद्ध विज्ञान है और विज्ञान को धर्म के रूप में आरूढ़ किया गया, जिससे कि पूरा समाज विज्ञान को आसानी से अपना सके। सारे तीज त्यौहार जितने भी जो सनातन में हैं, हिंदुइज्म में हैं, वो सब विज्ञान आधारित हैं और पूरी वैज्ञानिकता उनमें समाहित है और विज्ञान को ही लोग आसानी से अपना सकें, उन्हीं को त्योहारों का रूप भी दिया गया है। आज बात करेंगे सनातन के वैज्ञानिकता के ऊपर। मैंने जितना समझा, हम आदि शक्ति के उपासक हैं। आदि शक्ति या जिसको जगत जननी माँ जगदम्बा के रूप में हम पुकारते हैं, पूजा करते हैं। शक्ति का मतलब होता है पावर, वर्क, और शक्ति, पावर, वर्क ये सब फॉर्म हैं एनर्जी के। एनर्जी मतलब ऊर्जा, और ऊर्जा से ही ये पूरी सृष्टि उत्पन्न हुई है, ऐसा हमारे वेदों का, वेदांगों का मानना है। देवी पुराण में तो क्लियर ये इस बात का उल्लेख किया गया है कि सृष्टि का सृजन आदि शक्ति ने किया। इसका मतलब ये हुआ कि ऊर्जा से पदार्थ की उत्पत्ति हुई, यानी कि मैटर may be created by energy। सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने एक सिद्धांत प्रतिपादित किया था ऊर्जा के लिए, विच इज E = mc², यानी कि पदार्थ से हम ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। और ये फॉर्मूलेशन जो किया वो सत्य भी है। उसके आधार पर बहुत सारे एटॉमिक प्लांट्स जो हैं, एटॉमिक एनर्जी हमें प्राप्त हो रही है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके हम ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, पॉजिटिव एनर्जी। इसी का नेगेटिव भी है। एटॉमिक बॉम्ब का यूज़ करके विनाश भी किया जा सकता है। अनियंत्रित ऊर्जा यदि कहीं पे प्रवाहित हो तो उससे विनाश भी हो सकता है। तो सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने जो फॉर्मूला प्रतिपादित किया, दैट वाज E = mc²। और मैथमेटिकली यदि हम देखें, यदि E = mc² सही है, सत्य है, तो इसका रिवर्सल भी बिल्कुल सत्य होना ही चाहिए। मैथमेटिकली ये रिक्वायर्ड है, यानी कि m विल बी इक्वल टू E/c²। यानी हम इसके द्वारा कह सकते हैं कि यदि हम इसको रिवर्स इंजीनियरिंग करें या रिवर्स प्रोसेस करें तो मैटर की उत्पत्ति होनी चाहिए। और आज तक कोई भी वैज्ञानिक इस तथ्य के ऊपर नहीं बोल सका, नहीं इसको प्रतिपादित कर पाया, नहीं इसको प्रूव कर पाया, जबकि हमारे वेदों में, पुराणों में इस बात की बहुत पहले से ही चर्चा है और उसको सिद्धांत को प्रतिपादित किया हुआ है कि आदि शक्ति ने ही इस पूरे ब्रह्मांड का निर्माण किया। इस पूरे यूनिवर्स का निर्माण आदि शक्ति के द्वारा हुआ। अब बात करते हैं कि शक्ति मैटर का सृजन कर सकती है, इस टॉपिक के ऊपर। और इस टॉपिक के ऊपर आज तक किसी ने बात नहीं की, जबकि स्टीफन हॉकिंस ने एक धारणा प्रस्तुत की इसके लिए कि
बिग बैंग थ्योरी के जरिए इस पूरे यूनिवर्स का निर्माण हुआ। और वो कुछ नहीं है, सिंपली जो देवी पुराण में हमारे यहाँ पे सिद्धांत प्रतिपादित है कि आदि शक्ति ने पूरे ब्रह्मांड की रचना की, वो उतना भर है। उन्होंने शायद ये पढ़ा होगा और इसीलिए वो बिग बैंग थ्योरी की अवधारणा, परिकल्पना पेश की। इतना महान है हमारा सनातन, जिसमें कि पूर्ण रूप से वैज्ञानिकता पे आधारित जो विज्ञान था उसी को ही धर्म का रूप दिया गया, धर्म का आवरण पहनाया गया। अब देखिए, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये सिंपली सभी जानते हैं और मैथमेटिक्स जिसने पढ़ा है वो सभी लोग इस बात को समझेंगे कि सिंपली डब्ल्यू इक्वल टू एफ इंटू डी डिस्प्लेसमेंट। और वर्क इज एनर्जी, कार्य किया गया है कोई कार्य, उसमें जो वर्क है वो एनर्जी के रूप में स्टोर्ड रहेगा। एनर्जी को न तो पैदा किया जा सकता, न ही मिटाया जा सकता। और इसी बात को सर अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने फॉर्मूलेशन में दिखाया कि एनर्जी जनरेट की जा सकती है मटेरियल से, E इक्वल टू mc²। यदि ये बात सही है तो इसका रिवर्सल भी सही होना ही चाहिए ना। तो m इक्वल टू E डिवाइडेड बाई c²। किसी भी साइंटिस्ट ने आज तक इसको प्रूव नहीं किया, नहीं इसके बारे में कुछ बताया, लेकिन स्टीफन हॉकिंस ने बिग बैंग थ्योरी करके अपनी परिकल्पना पेश की इसके बारे में। शायद उन्होंने इसी ग्रंथ को पढ़ के उससे इंस्पायर होकर के कि ये जो बात है वही सत्य हो सकती है, जबकि ये हमारे यहाँ पे जो अवधारणा है, वैज्ञानिक अवधारणा, वो देवी पुराण में ऑलरेडी पहले से मौजूद है। सनातन को मैं क्यों विज्ञान कह रहा हूँ, उसके पीछे बहुत सारे लॉजिक हैं जो अभी आपके सामने मैं रखने वाला हूँ। मैटर कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एनर्जी, हम सबको पता है एटॉमिक एनर्जी के प्लांट्स कमोवेश सभी देशों में हैं और उससे ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। लेकिन एनर्जी में भी ट्रांसफॉर्म इनटू मैटर, ये सिर्फ वेद कह रहे हैं, पुराण कह रहे हैं। और इसकी जो परिकल्पना है कि आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा, उन्होंने अपना कुछ पार्ट इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के लिए 3 भागों में विभक्त किया। और 3 भाग कौन से हैं? वो 3 डिपार्टमेंट कह सकते हैं आप उनको, 3 सेगमेंट्स कह सकते हैं, जिनको हम कहते हैं डिवाइन पावर्स और डिवाइन सेगमेंट्स और डिवाइन डिपार्टमेंट्स। पहला है जनरेशन डिपार्टमेंट, दूसरा है ऑपरेशन डिपार्टमेंट, तीसरा है डिस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट। यानी कि जनरेशन डिपार्टमेंट के अधिष्ठाता देवता ब्रह्मा जी, भगवान ब्रह्मा, संचालन करने का, सृजित सृष्टि का संचालन करने के अधिष्ठाता देवता भगवान विष्णु, और इस साइकिल को पूरा करने के लिए जो तीसरा और इम्पोर्टेंट अवधारणा वो है डिस्ट्रक्शन, विनाश, जिससे कि सृष्टि आगे मूवमेंट कर सके। तो डिस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट के अधिष्ठाता देवता भगवान शंकर या महेश, सृजन, ऑपरेशन और डिस्ट्रक्शन, ये तीनों डिपार्टमेंट, तीनों अधिष्ठाता देवताओं के रूप में आदि शक्ति जगत जननी माँ जगदम्बा ने अपने आप को विभक्त किया। और इसका मतलब ये भी निकलता है कि शक्ति ने या एनर्जी ने, जो एनर्जी है, आदि शक्ति है, उसने अपने आप को मैटर में कन्वर्ट किया और ये पूरा का पूरा यूनिवर्स, ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। ये वेद वाक्य हैं, वेद का कहना है। अब थोड़ा सा परिचय में सनातन होली ग्रंथ जो हैं उनसे कराता हूँ आपका। रामायण या श्री रामचरित मानस, जिसमें भगवान राम, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जीवन चरित्र है, जिन्होंने मर्यादा स्थापित की इस सामाजिक जीवन को उत्थान करने के लिए, व्यवस्थित रूप से संचालन करने के लिए। दूसरा, श्रीमद् भगवत गीता, भगवान श्री कृष्ण ने कृष्णावतार में श्रीमद् भगवत गीता का अवतरण किया, जो धर्म का रास्ता, धर्म स्थापना कैसे की जा सकती है उसका उन्होंने मार्ग प्रशस्त किया और
श्रीमद् भगवत गीता के उपदेश दिए। तीसरा ग्रंथ है महाभारत, जो ये दिखाता है कि किस तरीके से अनीति, अन्याय और दुराचार, दुराभाव यदि बढ़ते हैं समाज में तो समाज विनाश को प्राप्त हो जाता है। तीनों पवित्र ग्रंथ हैं हिंदुइज्म के या सनातन के। अब सनातन में ईश्वर के लिए, ईश्वर मानने के लिए, ईश्वर के बारे में दो सिद्धांत प्रचलित हैं। पहला सिद्धांत है द्वैत सिद्धांत। द्वैत सिद्धांत का मतलब है कि मैं और भगवान दो अलग अलग एंटिटी हैं, जिसमें मैं साउल, आत्मा, और भगवान, गॉड, सुपर साउल या परमात्मा। दूसरा सिद्धांत है अद्वैत का सिद्धांत। अद्वैत का मतलब हुआ अहम ब्रह्मास्मि, सोहम शिवोहम, और ये वेद वाक्य हैं। इनका मतलब है कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। और इसकी पुष्टि करने के लिए, इसको समझने के लिए हमें आगे चलना पड़ेगा, और आगे की जो अवधारणा है, मेरी नज़र में क्या है और मैं अपनी नज़र से इसको कैसे देखता हूँ, वो आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। सनातन के लिए जो साइंस ग्रंथ हैं, 4 वेद हैं, और चारों वेदों में पूरा विज्ञान भरा पड़ा है। सारी दुनिया आज जानती है कि वेदों में विशुद्ध विज्ञान भरा हुआ है। ये चारों वेद हैं, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। इन चारों वैज्ञानिक ग्रंथों के और सूक्ष्म अध्ययन के लिए इनको आगे 6 शास्त्र, जिनको वेदांग भी कहते हैं, यानी कि वेदों के अंग हैं, 6 शास्त्रों में आगे डिवाइड किया गया। पहला है न्याय शास्त्र, दूसरा धर्म शास्त्र, तीसरा आयुर्वेद शास्त्र, चौथा धनुर्वेद शास्त्र, पांचवा गंधर्व शास्त्र, गंधर्व वेद, छठा है अथर्ववेद और अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, प्योर इकोनॉमिक्स है इसमें। ऐसे ही इनको और भी सब्जेक्ट ओरिएंटेड करते हुए 108 उपनिषद हैं। ऋग्वेद के 10 उपनिषद हैं, जिनका वर्णन नीचे दिया हुआ है। सामवेद के 16 उपनिषद हैं, निम्न प्रकार से हैं, जो लिस्ट में है, आप पढ़ सकते हैं इनको आराम से। यजुर्वेद जो है उसमें 51 उपनिषद हैं, जिनका सबका ब्यौरा इस प्रेजेंटेशन में दिया हुआ है। और अथर्ववेद उसके 31 उपनिषद हैं, जिनका विवरण इस तरीके से इस प्रेजेंटेशन में शामिल है। अब बात करते हैं, हम आते हैं कंसेप्ट क्या है ईश्वर के बारे में। सनातन ईश्वर के बारे में कैसे मान्यता बनाई, ईश्वर क्या है। तो आदि शक्ति ने, जैसे हमने पहले स्टार्टिंग में अपना प्रेजेंटेशन शुरू करने के टाइम बताया, आदि शक्ति ने कुछ भाग शक्ति का वो 3 सेगमेंट्स में डिवाइड किया, जिसमें पहला था जनरेशन, दूसरा ऑपरेशन और तीसरा डिस्ट्रक्शन। यानी जनरेशन, ऑपरेशन एंड डिस्ट्रक्शन 3 डिपार्टमेंट में डिवाइड किया, 3 भागों में विभक्त किया। अब जो ईश्वर या आदि शक्ति या सुपर सोल जो हम कहना चाहें, उसने 3 हिस्सों में अपने आप को डिवाइड किया, जनरेशन, ऑपरेशन एंड डिस्ट्रक्शन। और तीनों के जो प्रमुख थे, अधिष्ठाता देवता जो हैं, वो जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर कहलाए। जनरेटर ब्रह्मा जी, ऑपरेटर विष्णु जी और डिस्ट्रॉयर शंकर जी, महेश जी। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीनों को हम त्रिदेव कहते हैं, और तीनों देवताओं की, तीनों को भगवान के रूप में हम पूजा करते हैं। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश, शंकर जी, महादेव जी। और नीचे आप एक त्रिशूल भी देख रहे हैं। उस त्रिशूल के 3 फल का मतलब है ये तीनों अधिष्ठाता देवता, यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश। लेकिन आप देखेंगे त्रिशूल के तीनों शूल नीचे एक स्टेम से जुड़े होते हैं, एक हैंडल से जुड़े होते हैं। इसका मतलब है कि ये तीनों एक हैं, अलग नहीं हैं,
और इसका हम पूजा करते समय, आरती करते समय इसका उल्लेख भी आता है। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, इसका मतलब है अक्षर प्राण में ये तीनों देवता एक ही हैं, अलग नहीं हैं। बस उसके द्वारा किए जाने वाले 3 कैटेगरी के कार्य हैं, इसीलिए इनको आरती में भी ये कहा गया प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका, ये तीनों एक ही हैं, यानी कि परमेश्वर, परमात्मा, सुपर साउल या आदि शक्ति। ग्रेट सनातन में, सनातन विज्ञान में थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन भी है। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन का मतलब है एवोल्यूशन ऑफ लाइफ। इसको दशावतार के नाम से वर्णित किया गया है। दशावतार का मतलब हुआ, पहला मत्स्य अवतार, लाइफ स्टार्टेड इन वाटर। सेकंड कर्मावतार, कूर्मावतार, जिसमें उभयचर लाइफ, यानी कि जमीन पे, कीचड़ में और पानी में दोनों जगह सर्वाइव कर सकता है। तीसरा वारावतार, ये भी उभयचर एनिमल हुआ, यानी कि वाराह, शूकर, जो पानी में भी और ड्राई लैंड पे भी सर्वाइव कर सकता है। चौथा नरसिंह अवतार, लाइफ एवोल्यूशन हो रहा है, यानी कि आधा मनुष्य और आधा जानवर, जानवर से आदमी मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है अभी। पांचवा अवतार है वामन अवतार, यानी कि छोटा मनुष्य, छोटे रूप में दिखाया गया। इसका मतलब है कि मनुष्य पृथ्वी पे अवतरित हो गया, लेकिन बुद्धि जो है, बुद्धि का स्तर, बौद्धिक स्तर पे अभी छोटा है। सिक्स्थ जो अवतार है दशावतार का, वो परशुराम, और सातवां अवतार रामावतार। जबकि मैं इनको दोनों को एक साथ दिखा रहा हूँ एक ही टाइम पे, एक ही छठे स्थान पे। इसका मतलब है कि भगवान परशुराम और भगवान राम दोनों समकालीन थे, लगभग एक समय पे अवतरित हुए। और भगवान परशुराम जो हैं वो एवोल्यूशन ऑफ लाइफ है कि आदमी जो विकास कर रहा है, व्यक्ति विकास कर रहा है, मनुष्य, और उसमें बुद्धि पूर्ण स्तर पे पहुंच गई है, लेकिन अभी इतना विकसित नहीं हुआ। वो जंगलों में रहता है, वाइल्ड है, एंग्री है, ऐसा पर भगवान परशुराम के अवतार में, भगवान परशुराम के चरित्र में दिखाया गया। उसके बाद में आता है रामावतार, भगवान राम, जिनको दिखाया कि आदमी का बौद्धिक स्तर पूर्ण हो गया है और वो समाज में सामाजिक प्राणी के रूप में एस्टेब्लिश्ड है। अब समाज कैसे तरक्की करे, कैसे उन्नति करे, कैसे आगे आनंद पूर्वक जीवन को लेके जाए, उसके लिए भगवान राम ने बहुत सारी मर्यादाएं स्थापित की, इसलिए उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भी कहा जाता है। और जो सातवां अवतार है वो भगवान राम का था, लेकिन मैंने यहाँ पे दिखाया है कृष्णावतार, भगवान श्री कृष्ण को। कृष्णावतार पूर्ण बौद्धिक रूप से भी विकसित मनुष्य, जिसने बुद्धि में लॉजिकल इंट्रूजन किया, यानी कि समाज जो है वो अच्छे से रहे, तरक्की किया समाज ने, और उसमें अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों समान रूप से बढ़ रही हैं अभी। तो वो बुराइयों का अंत कैसे कर सके लॉजिकली, तो लॉजिकल गॉड कह सकते हैं भगवान श्री कृष्ण को। उन्होंने अपने लॉजिक से धर्म की स्थापना के लिए नई व्यवस्थाएं दी, और भगवान राम ने जो मर्यादाएं बनाई, उन मर्यादाओं को रखते हुए कुछ लॉजिक दे करके धर्म की स्थापना के लिए कुछ अधर्म भी करना पड़े, उसको भी मान्यता दी। और इसीलिए भगवान कृष्ण को पूर्ण अवतार या 16 कला अवतार कहा गया, भगवान राम को 12 कला अवतार कहा गया था। 8वें नंबर पे मैंने रखा है भगवान महावीर को, यानी महावीर अवतार हुए, और उन्होंने ये प्रतिपादित किया कि ऐश्वर्य जब आदमी पाले, समाज में ऐश्वर्य हो, तो अब क्या करे, उसको अहिंसा और सत्य का रास्ता अपनाते हुए मोक्ष की प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए। ये भगवान महावीर ने स्थापित किया सबसे पहले। उसके बाद में 9वां अवतार हुआ बुद्ध अवतार, भगवान गौतम बुद्ध। ये जो अवतार था, इन्होंने पूर्ण ऐश्वर्य से अब आगे आदमी के लिए क्या है कि वो मुक्ति प्राप्त करे इस जीवन से, तो उन्होंने पूरे ऐश्वर्य को त्याग के तपस्या, अहिंसा और तपस्या दोनों के
उपदेश दिए जिससे आदमी मुक्ति को प्राप्त कर सके या निर्वाण को प्राप्त कर सके। 10वां अवतार भगवान कल्कि का है, जिसको अभी आना है। इसको मैंने अपने प्रेजेंटेशन में इस तरीके से थोड़ा सा रखा दिखाने के लिए कि मत्स्य अवतार, जिसमें भगवान मीन के रूप में पहला जो लाइफ का स्टार्टिंग था, पानी में ही जीवन शुरू हुआ, ये वैज्ञानिक रूप से पुष्टि की जाती है आज। और उसी के आधार पे यदि हम देखें तो हमारे हजारों वर्ष पहले जो दशावतार की परिकल्पना है, वो दशावतार में सबसे पहले मीन भगवान यानी कि जीवन पानी में शुरू हुआ। दूसरा कूर्म अवतार यानी कि जीवन अभी एवॉल्व करना शुरू किया और अब जीवन पानी से निकल करके कीचड़ तक सरवाइव कर सकता है, वो सेमी लैंड और वाटर, इस तरीके से एवोल्यूशन हुआ और कूर्म अवतार के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार लिया, यानी कि लाइफ इज इवॉल्विंग रेगुलरली। तीसरा है वारावतार सूकर रूप में, यानी कि अब जो जीवन है वो लैंड पे भी रह सकता है और पानी में भी सर्वाइव कर सकता है। ये भगवान वारावतार जो हैं उनका एक मैसेज है कि जीवन इवॉल्व हुआ और जीवन आगे बढ़ रहा है और जीवन ज़मीन पे और पानी में दोनों जगह सर्वाइव कर सकता है। इसमें एक कथा जुड़ी हुई है जिसमें पृथ्वी को राक्षस ने अंतरिक्ष में कहीं क्षीर सागर में डुबो दिया, तो उसको वारावतार लेकर के भगवान विष्णु ने पृथ्वी को मुक्त किया। और एक सबसे अच्छी और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि ये सनातन जो मान्यता है उसमें आप देख सकते हैं कि 2 दांतों के ऊपर पृथ्वी उठा करके उन्होंने मुक्त कराई हुई है, जबकि अभी 150-200 वर्ष पहले तक जितने भी उन्नत सभ्यताएं बनती हैं, जितना भी जो रिलीजन्स हैं इस वर्ल्ड में, वो कहते थे कि पृथ्वी प्लेट की तरह से गोल है। और जबकि हिंदुइज्म में, सनातन में पृथ्वी को गेंद की तरीके से गोल दिखाया हुआ है। आप इस वैज्ञानिक तथ्य को बहुत पहले से, हजारों वर्ष पहले से जानते थे, इस बात का प्रमाण है। चौथा नरसिंह अवतार, जिसमें लाइफ इवॉल्व हो रहा है और अब मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है, यानी कि जानवर और मनुष्य के बीच की कड़ी दिखाने की कोशिश की है नरसिंह अवतार। और उसमें आदमी आधा जानवर और आधा मनुष्य रूप में दिखाया गया। तो इसका यही मतलब है कि लाइफ रेगुलरली इज इवॉल्विंग। 5वां वामन अवतार, यानी कि मनुष्य का जन्म तो हो गया लेकिन अभी मनुष्य में बुद्धि अल्प है, इसीलिए उनको वामन अवतार में या छोटे से रूप में दिखाया गया। छठा है परशुराम अवतार, जिसमें मैंने पहले भी आपको बताया कि जंगल में रहना और एंग्री मैन की तरीके से बिहेव करना, हिंसक, ये स्वरूप दिखाया गया है भगवान परशुराम का। और भगवान राम और भगवान परशुराम दोनों समकालीन हुए हैं, ये हमारे ग्रंथों में इसका उल्लेख भी है। दोनों के बीच में संवाद भी है, जो सीता स्वयंवर के समय पे संवाद बताया गया है भगवान राम के जीवन चरित्र में। तो भगवान राम अवतार, 7वां अवतार जो है भगवान राम का अवतार या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जिनको बोला गया, उन्होंने समाज की उन्नति के लिए बहुत सारी मर्यादाएं स्थापित की। मर्यादाओं में रहते हुए हम कैसे समाज में सुख शांति ला सकते हैं, इसकी स्थापना की। कैसे अन्याय को हम कुचल करके शांति की स्थापना कर सकते हैं। भगवान राम को 12 कला पूर्ण बताया गया। 12 कला पूर्ण का मतलब कि बौद्धिक स्तर उनका पूर्णतः डेवलप था और उनमें बौद्धिक क्षमता जो 16 स्तर की अवतारों में बताई गई, उसमें से 12 स्तर पे उनकी बौद्धिक क्षमताएं थीं। ऐसा भगवान राम ने मर्यादा के द्वारा स्थापित किया समाज में और समाज को आगे बढ़ाया। 8वां अवतार भगवान कृष्ण का, कृष्ण अवतार, जिसमें उनको हम लॉजिकल गॉड भी कह सकते हैं, यानी कि लॉजिक एस्टेब्लिश किए उन्होंने। धर्म की स्थापना के लिए मर्यादा को बचाते हुए भगवान कृष्ण ने ये बताया कि समाज को शांति और उन्नति की राह पे आगे कैसे लेके जा सकते हैं। तो अधर्म को अधर्म से कुचलना भी पड़े तो कुचल दो, ऐसा भगवान कृष्ण ने स्थापित किया।
जो आज के समय तक भी एकदम सर्वदा सत्य है कि यदि हिंदुस्तान पे विदेशी आक्रांताओं के हमले हुए तो उस समय वो अन्याय को अन्याय से कुचलते, तो शायद यहाँ पे विदेशी आक्रांताओं का कभी भी शासन नहीं आ सकता था। भगवान कृष्ण ने जो गीता में उपदेश दिए वो आज भी पूर्णतया सार्थक हैं और वो अपनाने योग्य हैं। नेक्स्ट, भगवान महावीर, जिनको अवतार नहीं माना जाता, मैं जबकि मानता हूँ कि वो भी अवतार थे। और भगवान महावीर ने सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया, यानी कि जब कोई भी समाज पूर्ण ऐश्वर्य पे हो तो उसको अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए कार्य करना चाहिए, आध्यात्मिक उन्नति करनी चाहिए। उन्होंने सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया कि हम सत्य अहिंसा से अपनी उन्नति कर सकते हैं, आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। 9वां अवतार है बुद्ध अवतार। भगवान बुद्ध या गौतम बुद्ध, जिन्होंने पूर्ण ऐश्वर्य से हम आगे करने के लिए क्या बचता है आदमी के पास में, मनुष्य के पास में, तो वो ये है कि आप अपनी मुक्ति का प्रयास करो। तो अहिंसा, सत्य, अहिंसा, तपस्या, इसके आधार पे हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं या अपने लाइफ को इवॉल्व कर सकते हैं और आत्मा का परमात्मा से मिलन हो सकता है। ये भगवान बुद्ध ने स्थापित किया और निर्वाण का उन्होंने उपदेश दिया। 10वां अवतार कल्कि अवतार, जिनको अभी आना है और इनके बारे में कहा जाता है कि कलयुग के अंत में भगवान कल्कि प्रकट होंगे और वो अधर्मियों का नाश करेंगे और वो पुनः धर्म की स्थापना करके समाज को नई दिशा देंगे, यानी कि प्रलय होगी और समाज नई दिशा में आगे बढ़ेगा। ये ग्रेट सनातन जो है उसका दशावतार का ये मतलब निकलता है कि लाइफ कैसे पैदा हुआ, कैसे उस लाइफ का एवोल्यूशन हुआ। और भगवान कृष्ण ने गीता में उपदेश देकर के बताया कि जो लोग सभ्य होंगे, संपन्न होंगे, शिक्षित होंगे, मर्यादा वाले होंगे, आदर्शों को स्थापित करने वाले होंगे, वो लोग हमेशा शांति की खोज में रहेंगे और जीवन को और उत्थान करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। लेकिन जो लोग भूखे होंगे, अशिक्षित होंगे, जंगली होंगे, मॉरल लेस होंगे, वो जो भारत में हुआ अटैकर्स के द्वारा, उन्होंने भारतवर्ष के ऊपर अटैक किए और यहाँ पे दुराचार किया, यहाँ लूटपाट की, यहाँ विध्वंस किया और शायद भगवत गीता के ज्ञान को ना भुला दिया गया होता तो हिंदुस्तान पे विदेशी आक्रांताओं का कभी भी आधिपत्य नहीं हो सकता था। लेकिन हमारे यहाँ तो चूँकि संपन्न थे, ऐश्वर्यवान थे, तो उन्होंने युद्ध के भी नियम बनाए हुए थे और विदेशी आक्रांता भूखे थे, इलिटरेट थे, अशिक्षित थे, जंगली थे, मॉरल लेस थे, इसीलिए उन्होंने कोई नियम नहीं माने और इसीलिए धोखे से हमारे भारतीय समाज को उन्होंने कुचला और यहाँ पे आधिपत्य स्थापित किया। यदि गीता ज्ञान पे केंद्रित रहे होते, गीता ज्ञान को भुलाया नहीं होता, तो शायद भारत में भारतीय संस्कृति के ऊपर विदेशी आक्रांताओं का कभी भी कब्जा नहीं हो पाता। अब बात करते हैं फिर से ईश्वर की परिकल्पना पे, क्योंकि हमारी अभी वो परिकल्पना पूरी नहीं हुई। क्योंकि जो ईश्वर के बारे में परिकल्पना की गई है कि परमेश्वर या परमात्मा या सुपर सोल या आदि शक्ति ने अपने आप को 3 विभागों में व्यक्त किया, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जनरेटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर। अब कंपैरिजन करते हैं कि विश्व में और जितने अन्य मत हैं, अन्य रिलीजन हैं, उनमें अवधारणा कहाँ से आई, कैसे आई और वो क्या अवधारणा है। तो दुनिया का सबसे बड़ा जो रिलीजन है दैट इज क्रिश्चियनिटी, जिनकी होली बुक है बाइबल, उनमें ईश्वर को क्या नाम दिया गया, वो नाम कहाँ से आया निकल करके, उसके लिए मैंने प्रयास किया आपको दिखाने का। क्रिश्चियनिटी जो है उसमें भगवान प्रभु यीशु, जिनको मैसेंजर ऑफ गॉड बताया गया, उन्होंने भी भगवान की जो अवधारणा दी, क्योंकि क्रिश्चियनिटी में ईश्वर को, भगवान को गॉड के नाम से जानते हैं, GOD, इंग्लिश लेटर जो हैं GOD। अब सीधा सीधा आप देख सकते हैं जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, सीधा यहाँ से उन्होंने लेकर के गॉड का जो है
वो नाम लिया, या क्रिश्चियन गॉड जिसको बोल सकते हैं, वो गॉड वर्ड सनातन से ही डिराइव्ड है। दूसरा सबसे बड़ा रिलीजन है इस्लाम, जिसकी होली बुक है कुरान शरीफ। अब इस्लाम में ईश्वर को अल्लाह के नाम से पुकारा जाता है। तो अल्लाह का कहाँ से प्रादुर्भाव हुआ, इसकी मैंने प्रयास किया। तो आप देख सकते हैं इस्लाम में अल्लाह 3 अक्षर हैं, आ, ला एंड हा। आ से अवतरण करने वाला, ला से लालन पालन करने वाला, हा से हनन करने वाला। आ से अवतरण करने वाला जनरेटर, ला से लालन पालन करने वाला ऑपरेटर, और हा से हनन करने वाला यानी डेस्ट्रॉयर। तो जो सनातन की परिकल्पना है, जनरेटर, ऑपरेटर, डेस्ट्रॉयर, ब्रह्मा विष्णु महेश, वो कंसेप्ट तीनों रिलीजन में, जो दुनिया के सबसे बड़े रिलीजन है, वो सेम है। ब्रह्मा विष्णु महेश यानी परमात्मा, परमेश्वर, गॉड, अल्लाह। अब इसमें जो हमारे वेदों में जो कहा गया है वो है परमात्मा, परमेश्वर, क्रिश्चियनिटी में कहा गया गॉड, इस्लाम में कहा गया अल्लाह, और वेदों में हमारे कहा गया है अहम ब्रह्मास्मि, या सोहम, या शिवोहम। ये वेद वाक्य हैं, और इनका मतलब है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही अल्लाह हूँ, मैं ही गॉड हूँ। ये कैसे है, इसके लिए हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, देखते हैं कि ये किस तरीके से डेरिवेशन हुआ इसका, क्या हम इसके बारे में स्पष्टीकरण दे सकते हैं। आप देख रहे हैं स्लाइड में, एक बूंद, एक ड्रॉप ऑफ वाटर, जब तक वो हवा में एंट्रैप्ड है तो उसका नाम है ड्रॉप। लेकिन वो बूंद हवा के आवरण से निकल करके जैसे ही पानी में मिलती है, महासागर से मिलती है, तो वो महासागर हो जाती है और बूंद का अस्तित्व भी दिखाई नहीं देता। बिल्कुल यही परिकल्पना सनातन में की गई है ईश्वर के बारे में, कि आत्मा सु परमात्मा, यानी कि आत्मा मैं, अपने आप को इवॉल्व करके मैं परमात्मा से मिल सकता हूँ, परमात्मा में विलीन हो सकता हूँ। यही वेद का वाक्य भी है, सोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। मैथमेटिकली भी मैंने कोशिश किया, आप देखें कि यदि मैथमेटिक्स का जो स्टूडेंट है बड़े आराम से समझेगा, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, यदि किसी पदार्थ को डिफरेंशिएट किया जाए तो हमें रिजल्ट मिलेगा उसका एटम, और यदि एटम को इंटीग्रेट किया जाए तो वो पदार्थ हमें रिजल्ट के रूप में मिलेगा। उसी तरीके से यदि सुपर साउल को टाइम के हिसाब से हम डिफरेंशिएट करें तो साउल, और यदि 0 से इन्फिनिटी हम साउल को इंटीग्रेट करें तो सुपर साउल, यानी कि आत्मा ही परमात्मा है। ये मेरी नज़र में मुझे लगता है ये ही सत्य है, और इसीलिए मैं ये कोशिश कर पाया कि कुछ हिंदुइज्म के बारे में आपको समझा सकूं, कुछ सनातन के बारे में आपको अपने विचार व्यक्त कर सकूं। सोल यानी कि यूर सेल्फ, आप खुद। अब आप देखें कि आप खुद का मतलब है, आप स्वयं का मतलब है, आप एक इकाई के रूप में अपने आप को देखें, स्त्री और पुरुष सामूहिक रूप से। आप में तीनों गुण हैं या नहीं हैं, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर। आप जन्म भी दे रहे हैं, जनरेटर भी हैं। आप सृष्टि जो सृजित हुई उसका लालन पालन भी कर रहे हैं, ऑपरेशन भी कर रहे हैं, तो ऑपरेटर भी हैं। और जाने अनजाने कितने जीवों की आपसे हत्या हो जाती है, तो आप डिस्ट्रॉयर भी हैं। तो मेरा मानना है जो वेदों में कहा गया है वो इसीलिए कहा गया कि आप स्वयं में ये तीनों गुण मौजूद हैं। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे, ऐसे करके एक आरती भी है। त्रिगुण स्वामी का मतलब जिनमें ये तीनों गुण हैं, तो वो आप में हैं, तो आप ब्रह्म हैं। और इसके लिए मेरा भी मत है कि ये बिल्कुल सत्य है। यूर सेल्फ का मतलब है प्रकृति एंड पुरुष, स्त्री और पुरुष मिलके। एक माँ का जन्म कब होता है, स्त्री और पुरुष मिलते हैं तब एक माँ का जन्म होता है, यानी कि तब एक माँ बनती है स्त्री जब पुरुष से मिलन होता है। तो पुरुष से मिलने के बाद या पुरुष और स्त्री संयुक्त रूप से जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, ये तीनों गुण के स्वामी होते हैं, यानी कि त्रिगुण उनमें हैं।
और इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर, यानी कि माँ का मतलब स्त्री और पुरुष यूनाइटेडली। और एक परिकल्पना है सनातन में अर्धनारीश्वर, यानी कि अर्धनारीश्वर भगवान शिव और पार्वती के रूप में हम पूजा करते हैं कि भगवान और शिव और पार्वती मिलके उन्होंने सृष्टि की रचना रची। तो अर्धनारीश्वर स्वरूप आपके सामने मैं इसीलिए यहाँ इस स्लाइड में दिखा रहा हूँ। शिव शक्ति, पुरुष प्रकृति, अर्धनारीश्वर, यानी कि नारी और नर दोनों मिलकर के ही सृष्टि का सृजन करते हैं, इसीलिए अर्धनारीश्वर भगवान की हम पूजा करते हैं। और अर्धनारीश्वर का मतलब हुआ नर नारायण, नारी नारायणी, यानी कि जनरेटर ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर तीनों गुण हैं। और इसीलिए आप आत्मा आपको इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक बूंद जो हवा के आवरण में कैद है उसको हम एक बूंद बोलेंगे, और जैसे ही हवा के आवरण से निकल के वो पानी में मिल जाती है वापस, यानी परमात्मा से मिलन हो जाता है। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से जैसे आत्मा हमारी इस शरीर के आवरण में कैद है और वो इस आवरण से निकल कर के जैसे ही परमेश्वर से मिलती है वैसे ही उसकी मुक्ति हो जाती है। यानी कि ये सिद्धांत सिद्ध होता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। शिव ओम शिव ओम शिव ओम। थैंक यू वेरी मच। आपको मेरा प्रेजेंटेशन यदि पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, आप कमेंट्स ज़रूर करें जिससे कि मुझे कुछ और यदि इसमें इम्प्रूवमेंट करना पड़े मैं कर सकूं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम।